हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करूंगा। इसका नाम है पेरेंटिंग। माता पिता बनना, पेरेंट्स बनना इस धरती पे सबसे बड़ा सुख है। भगवान के आशीर्वाद से हम पेरेंट्स बनते हैं, हमारे घर में खुशियां आती हैं, हम अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। हम अपना पेट काट के भी बच्चों का पेट भरते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है, अपनी लिमिट से भी ज्यादा करता है। फिर भी ऐसा क्यों होता है? पेरेंट्स और बच्चों के बीच तनाव होता है, झगड़े होते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आपको अपने समाज में, अपने आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां माँ बाप बच्चों की आपस में नहीं बनती। और ऐसा तब जब हमने अपना बेस्ट किया एज ए पेरेंट। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा बेस्ट करने के बाद भी हमें रिजल्ट बेस्ट नहीं मिला। हमारे बेस्ट में क्या कुछ कमी थी, या हमारा बेस्ट और अच्छा हो सकता था? आप सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको चलना भी हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, उसको खाना खाना, खिलाना सब सिखाया जाता है। जब वो 3 साल 4 साल का होता है तो पहली बार स्कूल जाता है, उसको लिखना टीचर सिखाते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं। जब बच्चा 7-8 साल का होता है फिर वो साइकिल चलाना सीखता है। बच्चा 17-18 साल होता है, पूरा स्कूल पास कर जाता है, टीचर उसको हर सब्जेक्ट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी उसकी सब्जेक्ट होता है सब पढ़ाते हैं, उसको एक एक सिखाते हैं। फिर बच्चा और आगे सीखना चाहता है और आगे पढ़ना चाहता है तो वो कॉलेज में जाता है, वहां कुछ और चीजें सीखता है, वहां प्रोफेसर्स होते हैं, वो उसको सिखाते हैं। फिर बच्चा और पढ़ना चाहता है, कोई ट्रेनिंग लेता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स लेता है, वहां उसको प्रोफेशनल टीचर्स, ट्रेनर्स मिलते हैं, वो उसको सिखाते हैं। फिर बच्चा जॉब में जाता है या व्यवसाय में जाता है तो वहां भी सीखता है। शुरू के 2 महीने 3 महीने उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको बताया जाता है बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में। तो आप देखिए, बच्चा जब 1 साल 6 महीने का होता है तब से ही वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और कोई ना कोई उसको सिखा रहा होता है। फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, हम पेरेंट्स बनते हैं। जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि अपने बच्चे को कैसे पालना है। उसके लिए कोई स्कूल नहीं है, उसके लिए कोई कोचिंग नहीं है। हमें लगता है कि हमें पेरेंटिंग के बारे में सब कुछ पता है। जैसे हम बड़े हुए, जो हमने देखा वही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि जो हमें आता है वो परफेक्ट हो, वो बिल्कुल सही हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। वरना बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में कभी तनाव ना हो, कभी ऐसी नौबत ना आए कि बच्चों को घर छोड़ना पड़े, बच्चे अलग रहना शुरू करें। आज इतनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, क्यों हैं? पहले सब ज्वाइंट फैमिली होती थी, आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। आजकल ज्वाइंट फैमिली 10%, 20%, 30% रह गई होंगी, 60-70% न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। ऐसा क्यों है कि बच्चे माँ बाप तक साथ नहीं रह पाते हैं? तो क्या हमारी परवरिश में कमी है? जबकि हर पेरेंट्स अपना बेस्ट करता है, तो क्या हमारे बेस्ट में भी कमी रह जाती है?
ऐसा क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या चीजें हैं जो हम अपना बेस्ट करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलता एज ए पेरेंट। कभी बच्चे बोलते हैं माँ बाप हमें समझते नहीं, कभी माँ बाप बोलते हैं बच्चे हमें समझते नहीं। ये आम बात है आजकल। छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा आता है। बच्चे आप ही देखिए इतने तनाव में होते हैं, कई बार तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अपने पेरेंट्स तक को वो अपनी बात नहीं बता पाते, या पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये सब चीजें ये पेरेंटिंग के आसपास घूमती हैं। आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा कि जब अर्जुन का बेटा गर्भ में था अभिमन्यु, तो उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था। कृष्ण जी जब उनकी माता को एक ज्ञान दे रहे थे तो अभिमन्यु ने पेट में ही वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और जब कृष्ण जी चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बता रहे थे तो उनकी माता जी की आंख लग गई थी, तो वो सुन नहीं पाई और अभिमन्यु भी उस चीज को नहीं सुन पाए। तो इस चीज से हमें क्या संदेश मिलता है कि बच्चा पेट में भी सुनता है और पेट में भी सीखता है। और जब बच्चा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का होता है, जब वो सिर्फ लेटा रहता है और हंसता रहता है, रोता रहता है, वो तब भी सीख रहा होता है। बट हमें क्या लगता है, बच्चा तो छोटा सा है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, उसको क्या पता, वो तो कुछ समझता ही नहीं। हम उसके सामने झगड़ा करते हैं, उसके सामने हम झूठ बोलते हैं, या किसी फोन पे कोई बात कर रहे होते हैं, या कभी गुस्से में बात कर रहे होते हैं, या कभी नाराज हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस बच्चे को जो अभी 2 महीने का है, 4 महीने का है, जो पेट में ही है, उसको क्या पता, अभी तो उसको कुछ समझ आएगा नहीं। बट ऐसा नहीं है। वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो रिएक्ट नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं वो चीजें उसके माइंड में जा रही हैं। और वो सब चीजें जो उसके माइंड में जाती हैं, बच्चा जब उस एज में आता है, जब वो रिएक्ट करना शुरू करता है, तो वो सब जो उसने शुरू के 2, 3, 4 साल सीखा, जब आपको लगता था कि वो कुछ नहीं सीख रहा, तो बच्चा सबसे पहले वैसे रिएक्ट करना शुरू करता है, क्योंकि वही सीखा उसने। आपको कोई चीज शुरू में जो चीज सिखाई जाएगी आप वैसे ही करोगे ना, तो उसने 2, 3 साल वही सीखा। उसको लगता था जो पापा कर रहे हैं, जो मम्मी कर रही है, जो दादाजी कर रहे हैं, जो चाचू कर रहे हैं, या वही सब कुछ है। फिर उसके लिए तो आप सभी रोल मॉडल हैं, उसने आप लोगों के अलावा किसी को देखा नहीं आज तक। तो हम जब भी कुछ करें, हम कुछ बात कर रहे हैं किसी से, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, या हम फोन पे बात कर रहे हैं, या किसी चीज पे हमारा आर्गुमेंट हो गया, तो हमें ये चीज बड़ा केयरफुली देखना है कि हम वो बच्चे के सामने ना करें। बच्चे के सामने सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव। अगर अभिमन्यु मां के पेट में चक्रव्यूह में जाना सीख सकता है, तो आपका बच्चा भी सब कुछ सीख रहा है। ये मत सोचिए कि वो पेट में है, या वो 6 महीने का है, या 2 महीने का है। वो सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। आप उसके सामने सिगरेट पी रहे हैं ना, तो ये मत सोचना वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, या उसके सामने आप चिल्ला रहे हैं, या उसके सामने आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। फिर जब वो 4 साल का होता है और आप बोलते हो, अरे यार इसको गुस्सा करना किसने सिखाया, इसको तो किसी ने नहीं कहा गुस्सा करो, इसको तो किसी ने नहीं कहा जिद करो। तो कहीं ना कहीं हमारे पहले 2-3 साल की जो बिना दी हुई ट्रेनिंग है ना, जो हम जाने अनजाने में उसके दिमाग में भर देते हैं, वो बहुत मैटर करती है। हमें लगता है कि 2-3 साल
बच्चा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता, बट वो 2-3 साल ही ऑब्जर्व करता है। उसके बाद तो वो रिएक्टिव मोड में आ जाता है ना, फिर तो वो उसने जो सीखा वो उसका दिखाने का टाइम आ जाता है। और भी चीजें सीखता है, जो स्कूल जाता है, बाहर जाता है, सब चीजें सीखता है, बट उसका जो बेस होता है ना, आप मकान बनाते हैं ना, सबसे पहली ईंट, जो सबसे पहले दीवार होती है, वो पूरे घर का बोझ लेती है। तो ये जो शुरू के 2-3 साल होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। एक सबका ड्रीम चाइल्ड होता है कि हमारे बच्चे में इतनी अच्छी चीजें हों, वो अच्छे से बिहेव करे, वो पॉजिटिव हो, है ना, वो सक्सेसफुल हो, उसमें नो कैन डू स्पिरिट हो। तो वो सब चीजें उसमें डालने के लिए ना, वो सब चीजें हम में भी होनी चाहिए। क्या हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं? क्या हम हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या हम हमेशा कैन डू स्पिरिट के साथ काम करते हैं? क्या हम हमेशा काम एंड कूल रहते हैं? क्या हम कभी गुस्सा नहीं करते? पहले वो चीजें हमारे अंदर आएंगी, तो ही वो हमारे बच्चों के अंदर जाएंगी। हम बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। बच्चा हमसे सब कुछ सीखता है, उसका फाउंडेशन हम बनाते हैं। जब भी बच्चा कुछ 5-6 साल का होता है, 7 साल का होता है, जब भी वो गलती करता है, हम बच्चे को डांट देते हैं कि ये तेरी गलती है, तुझे ये नहीं आता, तू ऐसे करता है। 4-5-7 साल का बच्चा कैसे सब कुछ अपने आप कर सकता है? उसको किसने सिखाया ये सब? कहीं ना कहीं हमारी जो बचपन की घर की ट्रेनिंग है ना, वही उसके इस व्यवहार का, इस तरह के रिएक्शन का, इस तरह के जो भी हमें चीजें उसकी नापसंद हैं, वो सब उसका रीजन 90% हमारी पेरेंटिंग होती है। बड़ा आसान होता है बच्चे को डांटना, बच्चे की कमी निकालना। हम कितना टाइम देते हैं बच्चे को? हम कितना क्वालिटी टाइम देते हैं बच्चे को? बच्चा हमसे क्या मांगता है? हमारा टाइम, हमारा वक्त। ना उसको फोन चाहिए, ना उसको टीवी चाहिए, ना उसको गिफ्ट चाहिए। और आजकल के बच्चों को हम सोचते हैं हमने टीवी दे दिया, हमने मोबाइल दे दिया, हमने गिफ्ट दे दी, तो हमने सब कुछ दे दिया। वो भी जरूरी है, वो भी दीजिए, बट बच्चों को अपना वक्त दीजिए, अच्छी फाउंडेशन बनाइए। तो जैसे अभिमन्यु माँ के पेट में सीख सकता है ना, आपका बच्चा भी एग्जैक्टली सब कुछ सीख सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको क्या सिखाते हैं। तो आज आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए, जिस दिन आपको पता लगेगा कि आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिस मोमेंट आपको पता लगेगा, उस दिन से बच्चा सिर्फ अच्छी बातें सुनेगा, सिर्फ पॉजिटिव टॉक्स, खुशी, हैप्पीनेस, नो आर्गुमेंट्स, नो फाइट, नो शाउटिंग, नो बुरी बात। बच्चा आ गया, आपके घर में बच्चा आ गया, आप उससे सिर्फ ये बोलेंगे यू आर बेस्ट। वो 1 महीने का है, वो 1 दिन का है, वो कुछ नहीं कर रहा, बट यू आर बेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग। आप उसके अंदर इतना सब कुछ भर दीजिए, यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू कैन डू एवरीथिंग। आप क्या कर रहे हैं? आप नींव बना रहे हैं। आप उसको ये बता रहे हैं कि तू बेस्ट है, तू बेस्ट है, तू बेस्ट है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो सिर्फ लेटा हुआ है। फिर भी आप उसको कह रहे हैं यू आर बेस्ट, यू आर परफेक्ट। तो जब बच्चा 3-4-5 साल का होगा, जब वो घर से बाहर जाना शुरू होगा, तो उसे क्या लगेगा? आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उसने वही सीखा है, उसको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। उसने कभी नहीं सीखा तू बेकार है, उसको कभी किसी ने मारा नहीं, कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया,
घर में कभी उसने आर्गुमेंट नहीं देखा। उसने देखा सब अच्छे से बात करते हैं, सब प्यार से बात करते हैं और सब मुझे कहते हैं आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ आता है, आई एम वेरी पॉजिटिव। आज वो सब लोग जो पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, मुझे एक प्रॉमिस करेंगे, आप बच्चे से सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव टॉक्स करेंगे और जितनी जल्दी आप वो करना शुरू कर देंगे उतना अच्छा है। जिसका बच्चा 1 साल का है वो अभी से शुरू कर दीजिए, जिसका 2 साल का है वो आज से शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं जो हमने 1 साल 2 साल में किया, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। 8-10 साल तक बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, जैसे कुम्हार होता है ना, जब कुम्हार उसको कच्ची मिट्टी लेता है तो जैसे मर्जी ढाल देता है। तो 8-10 साल तक का बच्चे का टाइम ऐसा होता है कि आप जब मर्जी उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा 2 साल 3 साल का हो गया तो बहुत घबराने वाली बात है। जितनी जल्दी हो सके आप शुरू कीजिए। आप सिर्फ बच्चे से पॉजिटिव बात करेंगे, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग, तेरे से अच्छा बच्चा दुनिया में कोई नहीं। कुछ कुछ उसकी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए, उसको पे ज्यादा कमेंट ना कीजिए, ज्यादा उससे बहस ना कीजिए। बच्चा कोई गलती भी करता है उसको प्यार से समझाइए, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार भी प्यार से समझाना है, गुस्सा नहीं करना है। नो आर्गुमेंट्स, नो गुस्सा। अगर आप चाहते हैं बच्चे में भी गुस्सा ना हो, आप बच्चे को मैसेज दीजिए कि हर चीज प्यार से हैंडल हो सकती है, गलती करोगे तो भी प्यार से बात हो सकती है। आप कुम्हार हैं, आपको घड़ा बनाना है, 1 बार टेढ़ा हो गया दोबारा सीधा कर दीजिए, जब तक वो पकेगा नहीं आप उसको चेंज कर सकते हैं, कच्ची मिट्टी है। तो आज से सभी पेरेंट्स को और जो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव बात करेंगे। बच्चे के सामने कोई झगड़ा नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और बच्चे के लिए सिर्फ पॉजिटिव टॉक्स, उसको बेस्ट कहना, उसको सक्सेसफुल कहना, उसमें कैन डू स्पिरिट भरना, उसको इंकरेज करना। उसको कभी मत कीजिए तू ये नहीं कर सकता, तू छोटा है। आपको लगता है कोई ऐसी चीज कर रहा है जो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो आप उसको समझाइए कि बेटा ये आप तब कीजिए जब आप 10 साल के हो जाएंगे या 15 साल। आप उसको ये मत कीजिए कि आप नहीं कर सकते, आप उसको लॉजिक दीजिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आप बच्चे को हमेशा पॉजिटिविटी दीजिए, इंकरेज कीजिए। आप देखेंगे वो बच्चा आपको वैसा बच्चा बन के दिखाएगा जैसा आप चाहते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने इसको करने से आपके बच्चों में और आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।